अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ। नाज़रीन, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे कैनेडियन इकॉनमी की रीसेंट जो चेंजेस हुए हैं और उसमें आगे फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है हमें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट्स की, और उसके बाद जो कैनेडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ है वो रिवर्स कब होगा, दोबारा से बेहतर कब होना शुरू होगा, और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम आगे इन लेट्स से 6 महीने या अगला 1 साल या 1.5 साल, उसमें क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं। 2020 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स नीचे कर दिए थे, 0.25% पे ले गए थे। कोविड की वजह से जब बिजनेसेस बंद हुए तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स इतने कम कर दिए उससे, और फिर उन्होंने पैसा भी बहुत ज़्यादा छापा जो इन्होंने इकोनॉमी के अंदर डाला। इसमें उन्होंने स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स भी दिए, सीबा लोन के नाम से। उसके बाद उसमें $40,000 देते थे उसके अंदर, और बाद में उन्होंने $20,000 उसमें ऐड किया तो टोटल $60,000 के लोन्स दिए। अच्छा, उससे असर दो तीन चीज़ों के ऊपर हुआ। एक तो इकोनॉमी उतनी उस तरह से स्लो डाउन नहीं हुई, बल्कि अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई। दूसरा ये हुआ कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया तो उन्होंने खर्च करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। तीसरा ये कि वो जो पैसा लोगों के पास आया, बहुत सारे लोगों ने उसको इस्तेमाल किया घरों की डाउन पेमेंट्स के लिए, और उन्होंने घर खरीदने शुरू कर दिया, और उसकी वजह से हाउसिंग मार्केट में इतनी इन्फ्लेशन आ गई कि इस वक्त घर खरीदना यहाँ पे ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया आम इंसान के लिए। किसी के पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स हैं, क्योंकि आपको इस वक्त डाउन पेमेंट के लिए ही 2.5-3 लाख डॉलर चाहिए अगर आपने कुछ डिसेंट घर खरीदना है यहाँ पे। तो ये कुछ इफेक्ट्स हुए थे उस इंटरेस्ट रेट के कम करने की वजह से। अच्छा, फिर जैसे ही 2022 में जब हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए तो इन्होंने क्या किया, वो इंटरेस्ट रेट्स जो 0.25 पे थे उससे उस उन्होंने उठा के 1 साल के अंदर अंदर ही 2022 के अंदर ही इन्होंने शुरू किया था, और 2022 में ही ये ले गए 5.5%। अब उसमें आपको मैं मिसाल देता हूँ। एक शख्स जो $2500 की पेमेंट कर रहा था घर की महीने की, जब इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा तो उसकी पेमेंट जो थी वो 3,500-4,000 पे पहुंच गई। लगता तो ये है कि यार 0 से लेके 5% ही बढ़ा है, लेकिन जब एक्चुअली आप देखते हैं ना उसको पेपर पे कि कैलकुलेशंस किस तरह होती हैं बैंक की, और जो पेमेंट्स होती हैं उनकी कैलकुलेशंस किस तरह होती हैं, तो वो बहुत फर्क होता है। वो बहुत तेजी से बढ़ती है अमाउंट जो आपने पे करनी है वापस। उससे फिर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हुई। अच्छा, वो 2022 में जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाए तो उसकी वजह एक थी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन 8.5% पे थी, जो इन लोगों से तो बर्दाश्त नहीं हो सकती। सारी दुनिया में ये हालात हो गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने पैसा बहुत छापा था कोविड के दौरान जो लोगों को दिया था, और लोगों के पास लोगों की जो कुव्वत खरीद होती है, यानी कि वो जो बाइंग पावर है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई थी उस वक्त कि वो हर चीज़ खरीद रहे थे। और जब ज़्यादा चीज़ें लोग खरीदना शुरू करते हैं तो हर चीज़ की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है और प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। अब जब 8.5% पे इनकी इन्फ्लेशन पहुंची तो इन्होंने फौरन उस पर एक्ट किया। इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए ताकि लोग आवाम के पास पैसा कम हो जाए। जो एसेंशियल्स हैं उनकी तरफ सिर्फ पैसा जाए, बाकी ये जो इधर उधर चीज़ों पे गुड्स एंड सर्विसेज पे जो आप लगाते हैं वो कम कर दें। जब वो हुआ तो वाकई ऐसा ही हुआ। उसमें तकरीबन साल लग जाता है इफेक्ट्स देखने में सही तरह से, जो कि हमें नजर आया। पर 2023 में जो हालात हुए लोगों के, 2024 में तो बहुत ही बुरे हालात हो गए। और अब आप देख रहे हैं कि उसकी वजह से फिर होता ये है कि जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं या बड़ी कंपनीज हैं या बिजनेसेस हैं, वो अ, अपनी प्रोडक्शन रोक देते हैं। प्रोडक्शन रोकने से ऑब्वियसली उनको एम्प्लॉयज़ की कम ज़रूरत होती है, तो वो जो टेम्पररी वर्कर्स होते हैं वो उनको सबसे पहले फारिग करते हैं। अपनी कॉस्ट्स उन्हें कम करनी होती हैं, और अनसर्टेनिटी होती है कि आगे कब तक ये इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर रहेंगे। अब वो ये देख रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये देख रही थी कि इंटरेस्ट रेट्स गिर के अब ये इन्फ्लेशन गिर के 2% पे आ गई है, 2% से भी नीचे चली गई है। और इनको अब ये डर हो गया है कि ये डिफ्लेशन की तरफ ना चले जाए, जो कि और ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। खैर, हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। अब इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स अपने कम करने शुरू किए बड़ी तेज़ी से, और इस वक्त इनका इंटरेस्ट रेट आ गया 3.75% पे।
ये मजीद और नीचे जाएंगे, ये 2% के नीचे करीब करीब चले जाएंगे दोबारा इंटरेस्ट रेट्स, जब तक ये बैलेंस नहीं कर देते उसको इन्फ्लेशन को 2% के ऊपर। जो इनका टारगेट होता है, हर गवर्नमेंट का टारगेट होता है 2% इन्फ्लेशन एक साल में, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं। तो ये 2% पे इसको कोशिश करेंगे स्टेबल करने की। उससे अब होगा ये कि जैसे बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, कॉर्पोरेशन के पास पैसा दोबारा ज्यादा जाएगा। मुझे ये नजर आ रहा है अगले 5 से 6 महीने में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो दोबारा तेजी से शुरू होगी, नजर आनी शुरू होगी चलना। मार्केट के अंदर पैसा दोबारा से आना शुरू होगा, और अगले 1 से 1.5 साल में मुझे नजर आ रहा है कि हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और मैं इसके बारे में रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था एक्चुअली, ग्लोबल न्यूज़ और मुख्तलिफ किस्म की जो मानी जानी ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज़ की, उनके ऊपर भी रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा था मैं। फाइनेंशियल टाइम्स की भी रिपोर्ट देख रहा था। तो एक्सपेक्टेड यही है कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही उनको जॉब्स भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिनकी जॉब्स छूट रही हैं उनको दोबारा मिलनी शुरू हो जाएंगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उनको टेम्पररी वर्कर्स दोबारा चाहिए होंगे, जिसमें स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों ही आ जाते हैं। अभी ज़्यादा मसला हुआ है अनस्किल्ड लेबर फोर्स का, उनकी जॉब सबसे पहले जा रही हैं। तो एक्सपेक्टेड यही है कि उनकी भी जॉब्स दोबारा आनी शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, और उस वक्त ये लग रहा है कि हो सकता है हमें बंदे भी पूरे ना मिले 1 साल 1.5 साल के बाद। मैं अपना स्टाफिंग एजेंसी का काम चलाता हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत ख़राब है, मेरी अपने बिजनेस की बहुत ज़्यादा ख़राब है सिचुएशन, क्योंकि क्लाइंट्स को बिल्कुल भी इस वक्त बंदे नहीं चाहिए। मैं मेरा एक और मेरे जानने वाले हैं, वो भी एक स्टाफिंग एजेंसी में काम करते हैं, और उनका वो प्रोवाइड करते हैं लेबर। एक कंपनी है जो चॉकलेट्स बनाती है, मशहूर कंपनी, मैं नाम नहीं लूँगा। उस कंपनी वो कंपनी जो है वो आज से 3 से 4 साल पहले उनसे हर दिन का तकरीबन, हर शिफ्ट का तकरीबन 150 लोग। सॉरी जी, मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई थी जिसकी वजह से आवाज़ खत्म हो गई वीडियो में, तो मुझे दोबारा से ये लास्ट पोर्शन बनाना पड़ा। तो वो फैक्ट्री जो है वो 150 लोग मांगती थी आज से 3-4 साल पहले तक, इतनी प्रोडक्शन उनकी हो रही थी, और हर शिफ्ट में मांगती थी इतने। हर शिफ्ट उनकी 3 शिफ्ट होती थी दिन की, हर शिफ्ट में 150-150 बंदा जाता था वहां पे काम करने के लिए। वो स्टाफिंग एजेंसी भेजती थी। इस वक्त तो स्टाफिंग एजेंसी को जो उनकी तरफ से डिमांड आ रही है वो मैक्सिमम 12 से 15 लोगों की आ रही है एक दिन की, एक शिफ्ट की। तो जब इतनी कमी आ जाए डिमांड में तो इसका मतलब जाहिर है कि प्रोडक्शन बहुत कम हुई हुई है, जिसकी वजह से जॉबलेसनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन ये टर्न अराउंड होगा, तकरीबन 6 महीने साल लगेंगे, आपको बेहतरी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों का तो PGWP एक्सपायर हो रहा है, या फिर जिनके टेम्पररी वीज़ाज एक्सपायर हो रहे हैं, टेम्पररी वर्क परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं, उनके लिए तो बेहतर यही है कि वो चले जाएं, वापस चले जाएं और दोबारा से ट्राई करें आने की। अगर यहाँ पे आप इलीगली एक दिन भी यहाँ एक्स्ट्रा रुक गए तो आपके लिए फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, बहुत मुश्किलात हो जाती हैं उसमें। फिर आपको अगर वापस जाना पड़ गया इवेंचुअली तो फिर आपके लिए आना नामुमकिन हो जाएगा। इवन आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी US जाने के लिए, UK जाने के लिए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब मुल्कों में जाने के लिए आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। लेकिन जो लोग सर्वाइव कर सकते हैं ये 6 महीने साल, उन लोगों के लिए ये पैगाम है। मैं आपको जिस तरह से बता रहा था कि मैंने काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स भी देखे और बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स भी देखी, उसमें यही नज़र आ रहा है कि 6 महीने साल लगेंगे। हालात आपको पता बदल जाते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो इवेंचुअली यहाँ पे हालात जो हैं वो दे विल टर्न अराउंड, और जॉब्स दोबारा क्रिएट होनी शुरू होंगी और इनकी डिमांड बढ़ जाएगी दोबारा। और उस वक्त जो लोग जो उस वक्त तक सर्वाइव कर गए वो लोग जो हैं वो तो इवेंचुअली दे विल सक्सीड। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं बनाना चाहता था। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर कोई ऐसी बात थी जो आपको पसंद नहीं आई तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Everybody knows that you really do. Everybody knows